बौद्ध पद्धति से सबसे पहले विवाह कहाँ से प्रारंभ हुआ? जो आज हम लोग बौद्ध पद्धति से विवाह करते हैं घर में, सुनो, नंद का विवाह सर्वप्रथम बौद्ध पद्धति के माध्यम से सर्वप्रथम हुआ। क्योंकि समाज में देखा गया नंद का विवाह पहला हुआ जो बौद्ध रीत से विवाह किया गया, और इससे पहले कोई भी विवाह बौद्ध पद्धति से नहीं हुआ। अब समाज में इतना है, समाज में कोई कैसे करता है, लेकिन हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं। कुरीतियां ये हैं कि हम लोग विचार करते हैं कि विवाह करेंगे, किसी को शादी पढ़ने के लिए बुलाया, और शादी पढ़ने के लिए बुलाया, शादी जब पूर्ण हो गई उससे कही बता भैया 5,000 चाहिए, रात भर लगे रहे ताशों। अब जा बताओ, इतनी तो तनख्वाह एक दिन की एक सीएम की ना हो ये है? कहने का मतलब है कि भगवान बुद्ध ने एक बौद्ध पद्धति का निर्माण किया जिसमें सरल रास्ता खोजा। क्योंकि विवाह आजकल भी हमारे बौद्धाचार है ना, ये भी कमी करे हैं। ये कम नहीं ना, तुम देखो ये कम है। विवाह पढ़ने के लिए आए तो बेऊ जका के हम देव 1500। लेकिन भैया सभी लोगों से कहना है, अगर विवाह, शांति पाठ, बुद्ध कथा, बुद्ध जागरण अगर करवाने हैं तो संपर्क करना, और तुम पे कुछ नहीं चाहिए। शांति पाठ में तो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ पेट्रोल का पैसा दे दो भाई। गाड़ी पानी तो चले ना, पेट्रोल के पैसा दो बस, ठीक। और शादी पढ़ना है तो सभी से कहना है, ज्यादा नहीं तो मजूरी एक दिन कितनी हो तो मालूम? 300 रुपया, और मिस्त्री अगर है तो 600 रुपया है, 700 रुपया मान लो, बहुत है। तो ज्यादा नहीं, पेट्रोल समेत 500 रुपया दे दो, विवाह पढ़ियो। काहे सो जाके वजह से भैया कोई आदमी रात भर लगो रहे तो मजूरी तो बकी दे दो कम से कम, और मजूरी नहीं दियो दोबारा आए ना है। तो कहने का मतलब है कि देखो, भगवान बुद्ध ने सीधा रास्ता अगर बताया है, सरल रास्ता बताया है, तो बुद्धि का प्रयोग करो और बुद्धिमान बनो। और बुद्धिमान अगर बनोगे तो तुम्हें किसी की आवश्यकता ठगने वाली नहीं पड़ेगी। बोलिए भगवान बुद्ध की। और इधर जैसे ही नंद का विवाह संपन्न हुआ, और संपन्न होने के बाद में वो बारात वापस कपिलवस्तु में आती है। जब बारात कपिलवस्तु में आई तो सभी लोग बड़े खुश हैं, कोई न कोई आभूषण देते हैं, पुरस्कार जिसे बोलते हैं। कई बाद ना अब बीच में एक दिन पुरस्कार दे गए सबेर हैं। तो ऐसे ही पुरस्कार जो भी जाता है नंद के विवाह के बारे में सुनता है, तो बारात में जब लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ पुरस्कार देते हैं। लेकिन आजकल का है, बारात गई, लोगों ने कही भैया बारात चलियो, काहे बुलौआ दो जाते मालूम? बुलौआ जासो दो जाते, बारात में जाओ तो ज्यादा नहीं, आशीर्वाद तो दयाओ लड़का और लड़की को। लेकिन पैदा का पेट भरवे के लाए जाओ तो जाओ ना बारात, ताई भलाई है। क्यों? अब बहुत से लोग जाते बारात में पहुंच गए, और जाने के बाद क्या करते मालूम? खाना खाओ, गाड़ी में बैठे घरे आइए, कदाप नहीं आओ। अगर बारात में जा रहे हो तो आशीर्वाद
अवश्य दो। कुछ ना कहो तो ये कहो कि चलो भगवान बुद्ध की दया दृष्टि तुम पे होगी, तुम्हारे मंगल होंगे, तुम्हारे शुभ काम होंगे, ऐसा आशीर्वाद देकर आओ लड़का लड़की को। इसलिए बारात इकट्ठी की जाती है, इसलिए नहीं कही जाती कि पूरी खाई और घरे आइए।